ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। ठीक है, कार्बन जो रेजिस्टर्स होते हैं, मतलब जो आप एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाते हो सर्किट में ताकि आपको रेजिस्टेंस मिले, उनके ऊपर कलर कोड्स होते हैं, यानी कि कलर्ड की हुई स्ट्रिप्स बनाई होती हैं इस तरह से ABC, 3 फ्रंट में होंगी और एक थोड़ा डिस्टेंस पे D स्ट्रिप होगी। ठीक है, ये स्ट्रिप्स क्या हैं आपको बताती हैं कि कितनी रेजिस्टेंस का जो आपका रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। वो कैसे होता है, कलर कोड देख लेते हैं। कलर कोड में आपके पास फर्स्ट आता है ब्लैक, देन ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड अप टू वाइट। ठीक है, तो हर एक कलर के लिए क्या है, एक फिगर जोड़ी होती है, यानी कि ब्लैक को दिया जाएगा 0, ब्राउन को 1, रेड को 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लायर होता है। जो यहाँ पर आपके पास थी ब्लैक के साथ 0 था तो 10 की पावर 0 होगा मल्टीप्लायर ब्लैक का। ये यूज़ कैसे करना है वो आगे पता करेंगे। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ इतना देखिए कि ब्राउन के पास होगा 10 टू द पावर 1, रेड के पास होगा 10 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस में हमारे पास 3 कलर होते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। ठीक है, 2 ही कलर कह लो, 2 कलर होते हैं और एक नो कलर होता है। गोल्ड की 5% टॉलरेंस होती है, सिल्वर की 10%, और कोई भी अगर कलर नहीं है तो उसमें 20% टॉलरेंस है। ठीक है, अब होता क्या है कि आपके पास ABCD ये जो है कलर स्ट्रिप्स होंगी और आपको इससे निकालना होगा रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रिप जो होती है वो पहली सिग्निफिकेंट डिजिट होती है। फर्स्ट स्ट्रिप इज इक्वल टू फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास सपोज करो ब्राउन कलर की स्ट्रिप थी पहली, तो मेरे पास आ जाएगी फर्स्ट स्ट्रिप की वैल्यू या फर्स्ट नंबर 1। ठीक है, उसी तरह से सेकंड जो होती है वो होती है सेकंड स्ट्रिप, जो आपको देगी वो देगी आपको सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट। सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट आपको मिलेगी सेकंड स्ट्रिप से। जैसे कि मान लो अगर रेड थी, सेकंड स्ट्रिप आपकी रेड थी, तो आपके पास सेकंड डिजिट आ गई 2। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड डिजिट होती है वो होता है आपका मल्टीप्लायर, ये, यानी कि तब आप ये वाली वैल्यूज़ यूज़ नहीं करोगे, मल्टीप्लायर वाली वैल्यूज़ यूज़ करोगे फॉर थर्ड स्ट्रिप। यानी कि सपोज करो अगर थर्ड स्ट्रिप आपकी येलो थी, ठीक है, तो येलो का मल्टीप्लायर है 10 टू द पावर 4, ना कि 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 4। तो ये आपके पास किस में आएगा, ओहम्स में। ये रेजिस्टेंस आपको मिलेगी इन ओहम्स। तो आपके पास जो थर्ड स्ट्रिप होगी वो क्या करेगी, मल्टीप्लायर स्ट्रिप होगी, मल्टीप्लायर स्ट्रिप। ठीक है, तो इस तरह से आप कलर कोड करोगे। ठीक है, लास्ट में जो D स्ट्रिप होगी आपकी वो होगी या तो गोल्ड या तो सिल्वर, या फिर उस पर कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, अगर गोल्ड है तो आपके पास 5% टॉलरेंस, सिल्वर है तो आपके पास 10% टॉलरेंस, और नो कलर की केस में 20% टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है कि आपकी जो हमने ये रेजिस्टेंस निकाली है 12 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 4 ओहम्स, इसके अराउंड रेजिस्टेंस एग्जैक्टली ये नहीं होगी। टॉलरेंस के हिसाब से अगर 5% टॉलरेंस है तो 5% लेस देन दिस वैल्यू एंड 5% मोर देन दिस वैल्यू इसकी रेजिस्टेंस हो सकती है। ठीक है, अगर 10% है तो सिमिलर 10% आपका इस वैल्यू का जो भी 10% है वो आप निकाल लो, इसमें 10% ऐड और 10% सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक रेंज मिलेगी। ठीक है ना, सपोज करो अगर मैं इसका 12 इंटू 10 टू द पावर 4 ओहम्स इसका 10% निकालती हूँ तो क्या होगा, इंटू 10/100। ठीक है ना, 10%, तो क्या होगा आपके पास 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 ओहम्स सपोज कर लो ये आता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 12 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करो
और 12 में से 1.2 ऐड कर दो, ठीक है। 12 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10.8, ठीक है, इंटू 10⁻⁴ 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.2 इंटू 10⁻⁴ ओम्स। तो जो आपकी टॉलरेंस है उसका मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू है जो हमने ये निकाली थी 12 इंटू 10⁻⁴ निकाली थी, वो एक्चुअली उस एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं काम करता रजिस्टर, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में काम करेगा। तो ये है आपकी टॉलरेंस, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको रिमेंबर करने में प्रॉब्लम आती है कि आपके पास ये इतने सारे कलर्स हैं और उनके फिगर्स याद करने हैं, तो आप क्या करो कि ये फॉर्मूला होता है, या जस्ट याद करने के लिए ये एक कोड दिया है, ठीक है। BB रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ, ठीक है। बुक में किसी में आपको दिया होगा ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, गुड बॉय की जगह ग्रेट ब्रिटेन। तो जैसे भी आपको ठीक लगे उस लैंग्वेज से आप याद कर लो। BB रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो BB रॉय ये सारे अक्षर तो काउंट होंगे, फिर गुड बॉय से और वेरी गुड वाइफ यहाँ तक पहला पहला अक्षर यानी फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड विल बी काउंटेड, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ किया था, फर्स्ट आएगा आपका ब्लैक, देन ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, फिर ग्रीन, फिर आ गया आपके पास ब्लू, देन वायलेट, देन ग्रे, देन वाइट, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो और काउंटिंग वाइज चलता है, मतलब यहाँ से 0 और लास्ट अप टू 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अगर मेरे पास G आ जाता है, ठीक है, मतलब अगर मेरे पास ग्रे स्ट्रिप आ जाती है तो मेरे पास ग्रे के लिए वैल्यू है 8, ठीक है, 9 से जस्ट पहले 8। और अगर ग्रीन आ जाता है तो मेरे पास वैल्यू है 0 1 2 3 4 5, तो ग्रीन के लिए मेरे पास वैल्यू है 5। नाउ आपको बाकी तो याद रह जाएगा, लेकिन आपको कुछ लेटर्स जो सेम है, जैसे कि ये B और यहाँ पर भी आपके पास B, तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि पहले कौन सा आता है, यानी कि ब्लैक इज़ द फर्स्ट, फिर ब्राउन और उसके बाद लास्ट में ब्लू। इसी तरह से ग्रीन के और ग्रे के लिए भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्रीन पहले आया करता है और उसके बाद ग्रे आता है, ठीक है। और कोई इसमें रिपीट नहीं होता, तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक है रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज़ में आपके पास कब रेजिस्टर्स होते हैं, जब आपके पास सेम करंट फ्लो करे, ठीक है। सपोज करो ये R1 R2 R3 3 रेजिस्टर्स हैं, तो अगर इनके थ्रू सेम करंट फ्लो कर रहा है तो ये कैसी हो जाएंगी, इन सीरीज़, ठीक है। देखो यहाँ से जो करंट एंटर करेगा, अब कोई और ब्रांच है नहीं तो करंट कहीं और जाएगा नहीं, तो इसमें से सेम करंट पास होके इस तरफ आ रहा है, यानी कि आप क्या कह सकते हो कि साइड बाय साइड अगर रेजिस्टर्स लगाए हैं तो वो क्या होंगे, इन सीरीज, ठीक है। सीरीज में करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज नहीं, या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो R1 के अक्रॉस हमने माना V1 है, R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो V2 है, और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो हुआ वो V3 है, ठीक है। तो अप्लाइड वोल्टेज जो हमने लगाई वो है E, ठीक है, बैटरी उसकी EMF है E। तो V1 V इज इक्वल टू IR, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V1 क्या हो जाएगा, IR1। I सिर्फ I क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, हर एक के लिए सेम है। सिमिलरली V2 IR2 और V3 IR3 हो गया। नेक्स्ट आपके पास टोटल EMF E थी, जो कि इन तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी, मतलब इन तीनों के ऊपर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ठीक है ना। तो वो वोल्टेज ड्रॉप किसकी वजह से होता है, EMF की वजह से। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो आपको क्या मिलनी चाहिए, ये बैटरी की वोल्टेज के इक्वल। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 करेंगे तो हमारे पास बैटरी की वोल्टेज आ जाएगी, और उनकी जगह V1 की जगह हम IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 तीनों की वैल्यूज़ रख देंगे। EMF की जगह या बैटरी की वोल्टेज की जगह हम क्या रख देंगे, I इंटू
आर इक्वलेंट, यानी कि अगर ये तीन रेजिस्टर्स को एक मानकर मैं कुछ आर इक्वलेंट जैसा बना दूं, तीन रेजिस्टर्स की जगह अब क्या है मेरे पास, एक रेजिस्टर है और ये बैटरी है, ठीक है, ईएमएफ ई और ये है आर इक्वलेंट। तो यहाँ से करंट जा रहा है आई, तो हमारे पास ई क्या बन जाएगा, आई इंटू आर इक्वलेंट बिकॉज ऑफ ओहम्स लॉ, ठीक है ना। तो वही किया मैंने यहाँ पर, आई इंटू आर इक्वलेंट। तो अगर आप यहाँ पे कॉमन आई लेकर उसे कैंसिल कर दोगे तो आपके पास आर इक्वलेंट बनेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपके पास जब भी रेजिस्टेंस इन सीरीज होते हैं तो आप क्या करोगे, सिंपली रेजिस्टेंसेस ऐड कर दोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें, अगर आपको जब भी सर्किट की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना होता है तो आप क्या करोगे, रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगाओगे, क्योंकि जो भी जो भी लार्जेस्ट रेजिस्टेंस होती है इसमें, सपोज करो मैंने तीन रेजिस्टेंस ली, एक 5 ओहम, एक 6 ओहम्स और एक 7 ओहम्स, ठीक है। तो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इसमें 7 ओहम है, लेकिन अगर मैं इन तीनों को सीरीज में लगा दूं तो 5 + 6 + 7 जो टोटल आएगा मेरे पास वो क्या होगा, 18 ओम्स, राइट। तो 18 ओम्स जो है वो ऑब्वियसली लार्जर है 7 ओम से, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस से ज़्यादा आता है हमेशा इन सीरीज। तो आप जब भी क्या करोगे, सीरीज में लगाओगे तो आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, ओके। सिमिलरली पैरेलल केस में क्या होगा, ओके, इन पैरेलल केस क्या होगा आपके पास, अगर आप 2 और मोर रेजिस्टेंस लगाते हो इन पैरेलल तो वो कैसे पहचानी जाएगी, जब अगर उन तीनों रेजिस्टेंस या 3 4 जितनी भी लगाओगे उन सब के पास क्या होगी, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर इन तीनों के पास सेम नहीं है तो वो पैरेलल काउंट नहीं हो। और आप देख सकते हो ये टर्मिनल तीनों का R1 R2 और ये वाला टर्मिनल तीनों का R1 R2 R3 कनेक्टेड है, जो कि जा रहे हैं किस पे, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ईएमएफ यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है वो इसका पॉजिटिव +½ और यहाँ पर -½ तो टोटल जो हर एक के पास R1 R2 और R3 के पास जो पोटेंशियल आ रहा है वो E के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जब पैरेलल में है तो क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा लेकिन करंट डिवाइड होगा। अब यहाँ से टोटल करंट आई जा रहा था, यहाँ पर उसे 3 ब्रांचेस मिली, तो कुछ वो यहाँ पर चला गया, कुछ हिस्सा यहाँ पर और कुछ हिस्सा थर्ड वाली साइड में करंट फ्लो हो गया। उसके बाद ये तीनों यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो तीनों कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ से टोटल करंट वापस आ जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल के केस में आप क्या करोगे, आपके पास है I = I1 + I2 + I3, ठीक है ना। टोटल करंट 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया था और I1 बना हमारे पास, ओहम्स लॉ हमारे पास होता है क्या, V = IR, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से I निकाल लिया V/R, ठीक है। तो V/R करके निकालेंगे तो I1 V/R1, I2 V/R2 और I3 V/R3, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे टोटल, ठीक है। I विल बी इक्वल टू, हमने लिखा था I1 है V/R1 प्लस I2 V/R2 प्लस V/R3, ठीक है ना। और ये I जो है इसको क्या लिख सकते हैं, V टोटल पोटेंशियल, सॉरी V नहीं, टोटल पोटेंशियल हमने क्या माना है, E, ठीक है, E/RP, RP लिखा मैंने। पैरेलल के केस में आपकी टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगी, RP, ठीक है ना। अगर वो पैरेलल केस सारे तीनों रेजिस्टर्स को इक्विवेलेंट एक बना दूं तो E/RP बनेगा, करंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 1/RP आपके पास आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3,
ठीक है, यानी कि आपको यहाँ रेसिप्रोकल मिलेगा। तो जब भी आप पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस निकालोगे तो लास्ट में जाकर क्या करोगे, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे। यानी कि अगर मेरे पास 1, 2 और 3 ओम्स की 3 रेजिस्टर्स हैं तो क्या होगा, पैरेलल केस में 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 करेंगे और जो भी आपके पास आएगा वो अभी भी RP के बराबर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रिवर्स करोगे तब आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगी इन केस ऑफ पैरेलल। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, RP यानी पैरेलल के केस में। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो R इक्विवेलेंट की जगह यहाँ पर RS लिख सकते हो सीरीज के केस में। ठीक है, ओके, लास्ट है इसमें आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस एंड EMF ऑफ अ सेल। ठीक है, अब सेल जो है आपने, यानी कि जो बैटरी या सेल जो लगाया है सर्किट में, उसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है ना, क्या होता है, एक सेल आपके पास, ये एक सेल है, इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन हो सकता है, मोस्टली सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, जैसे कि टर्मिनल बैटरी का दिखता है, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक पॉजिटिव बन जाता है, एक नेगेटिव, बिकॉज ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या होता है, आपके आयन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं, आयन्स होते हैं, यानी कि एटम्स जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किया होता है, उनको क्या बोलते हैं, आयन्स। ठीक है, तो वो आयन्स जब मूव करते हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, कोलिजन होगी, जैसा हमने किया था रेजिस्टेंस के केस में। रेजिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस होती है, बिकॉज ऑफ कोलिजन। वैसा ही सेम यहाँ पर होता है कि आयन्स क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो क्या होती है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। और ये सर्किट का हिस्सा है नहीं, ये क्या है, सेल है, इसीलिए क्या बोलते हैं उसे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है, इसीलिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और इसको यूजुअली डिनोट करते हैं स्मॉल r से। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल r। ठीक है, यूजुअली, एज सेड कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यूजुअली स्मॉल r से करते हैं, पर आप अगर दूसरा सिंबल लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरा है इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। EMF क्या होता है आपके पास, कि आपने जब सर्किट में बैटरी को लगाया, ठीक है, उससे पहले, जस्ट बिफोर आपने कनेक्ट करे सारे डॉट्स, या आपने सारा सर्किट कनेक्ट किया, उससे पहले आपकी बैटरी की EMF क्या है या वोल्टेज क्या है। मतलब क्या है इसका, कि आपने जब तक करंट फ्लो नहीं करवाया तब तक बैटरी का पोटेंशियल कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है ना, और जब आप करंट फ्लो करवा देते हो उसके बाद क्या होता है, बैटरी की वोल्टेज धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपना पोटेंशियल लूज करती रहती है। ठीक है ना, ये चार्जेस कम होते रहेंगे तो क्या होगा, बैटरी का पोटेंशियल कम होता रहेगा। ठीक है, डिनोटेड बाय E, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिनोट करते हैं बाय E। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज यही वो चीज़ है जो आपके करंट को फ्लो करवा रही है। ठीक है ना, यही वो चीज़ है जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है या पुल करती है अपनी तरफ। नेगेटिव वाला अपनी तरफ, अपने से पुश करता है इलेक्ट्रॉन को, है ना, और ये पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या है, ड्राइविंग फोर्स है, ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने पर मजबूर कर रही है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, SI यूनिट इज वोल्ट एंड जूल पर कूलम आपने पढ़ा है पहले भी। सेम यूनिट सेम होती हैं, बस फ़र्क कहाँ आता है कि ये आपकी कब होती है EMF, जब आपका ओपन सर्किट होता है। ठीक है ना, बैटरी की EMF आप कब निकाल सकते हो, जब आपका ओपन सर्किट है। क्लोज सर्किट के बाद EMF वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस में बदल जाती है।